Where are you going? Head. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हमारी तो यहाँ पे ईद हो गई है। सबको ईद बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि जब तक ये वीडियो जाएगा शायद आप लोगों को अभी चाँद निकल चुका होगा। आप लोगों को भी ईद बहुत बहुत मुबारक। ये मेरा वीडियो चाँद रात से एक रोज़ पहले का है, जब हस्बैंड घर पे थे और यहाँ पे अदीबा की मस्ती चल रही है। तो उसके बाद मैंने उसे नहला दिया था, बिकॉज़ वो अभी उठी थी और मैंने सोचा कि नाश्ता कराने से पहले उसे नहला देते हैं। ये ड्रेस आज मैं उसे पहना रही थी। ये चाँद रात से एक दिन पहले मैंने इसे पहनाया था। और यहाँ अदीबा बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने हस्बैंड से कह रखा था कि ईद से पहले मुझे थोड़े बहुत काम करवाने हैं आपसे, बिकॉज़ घर की साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ, बट ये पंखा वंखा ना यहाँ तक मैं तो पहुँच ही नहीं पाती चेयर लगा कर भी। ये काम हस्बैंड बहुत अच्छा करते हैं। ये उनके ही ज़िम्मे में है, वो जब भी होता है काम ये वाला तो वही करते हैं। बेचारे इस बार भी लगे हुए हैं बहुत सारे काम करने में। और यहाँ पे मुझे और एक दो काम उनसे करवाने थे, लाइक ड्रिलिंग एंड ऑल, जो कि मैं नहीं कर सकती। जो भी मैं नहीं कर सकती मैं उनसे कह देती हूँ कि आप कर दो प्लीज़। और पेंडिंग होता है कुछ टाइम तक, बट फाइनली वो कर ही देते हैं कभी ना कभी। यहाँ पे वो ड्रिल वगैरह कर रहे हैं। अदीबा के नाम के नीचे भी मुझे एक बोर्ड चाहिए था। एक्चुअली मैंने कार्डबोर्ड का एक बोर्ड बनाकर उसमें उसके टॉयज़ रखे थे कुछ टाइम तक, बट कुछ टाइम के बाद कार्डबोर्ड बहुत सॉफ्ट हो गया और वो नीचे से झूल सा गया था, तो वो मैंने निकाल दिया है। और मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ था हमारे पास, तो मैंने कहा कि वो बोर्ड ना यहाँ लगा दे, मैं वहाँ पे उसके सारे टॉयज़ रख सकूँगी। हस्बैंड वहाँ पे भी ड्रिल करके वो बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ड्रिल हो रहा था और अदीबा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने उसका टेंट हाउस और बाकी सारे टॉयज़ बेड पे रख दिए थे, ताकि वो उधर ना रहे, यहाँ पे बैठ कर रहे। डर भी लग रहा था, बट रहना भी वहीं था जहाँ मम्मा पापा हैं। यहाँ पे बोर्ड उसका लग गया है और यहाँ पे मैं कुछ टाइम के बाद उसके सारे टॉयज़ रख दूँगी। हस्बैंड ने मुझसे पूछा था कि देखो ये बोर्ड सीधा जा रहा है कि नहीं, जब वो पॉइंट कर रहे थे। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सीधा जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। उसके बाद जब वो बोर्ड लग गया तो हस्बैंड उसे चेक कर रहे हैं और ये बिल्कुल टेढ़ा लगा था। कोई नहीं, मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, रहने दो, टॉयज़ ही तो रखने हैं। और ये शाम का वक्त है, यहाँ पे अफ्तार हमारा हो रहा था और अफ्तार के बाद नमाज़, मेरी नमाज़ पहले हो गई थी, हस्बैंड वॉशरूम चले गए थे, उसके बाद आके वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और अब ये रात का 1 बज रहा है और हम जा रहे हैं नीचे। हस्बैंड ने कॉल कर हमें बुलाया है, वो बाहर गए हुए थे बहुत टाइम से, और अभी पता चलेगा वो क्यों बुला रहे थे हमें। यहाँ इतना सेफ़ है ये कंट्री कि आप रात के 1-2 बजे कभी भी आराम से बाहर निकल सकते हैं, इतना सेफ़ है। You can't see echo, Baba. Bubble? I don't shout. Mama, tap. Stop. And quick. And pink. और अदीबा का मस्ती तो हमेशा कंटिन्यू रहता ही है। वो बहुत एक्साइटेड है कि हम बाहर जा रहे हैं। बहुत कम ही बाहर जा पाती है बेचारी। जब हस्बैंड का ऑफ होता है तब हम इसे बाहर लेकर जाते हैं, नहीं तो गर्मी भी आजकल इतनी ज़्यादा है कि हम बाहर नहीं निकलते। और यहाँ पे चांद रात से एक रात पहले जो लास्ट तरावी थी ना, उसकी नमाज़ हो रही है यहाँ पर। और हस्बैंड बहुत देर से बाहर गए हुए थे और ये हमारी कार है फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड का जैसे ही लाइसेंस फ़ाइनल हुआ था तो तभी से वो सोच रहे थे, बट नहीं ले पा रहे थे।
फिर फाइनली हमने ले ही लिया। सो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि फ़ाइनली ये भी हो ही गया और हम लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। और यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया था, यानी कि चांद रात का जो सुबह था ना वो। सो अदीवा यहाँ पर सो रही थी और मैंने सोचा कि अगर वो सो रही है तो सोते सोते मैं उसे मेहंदी लगा दूँ मैं। यहाँ हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ ईदी ऑर्डर की थी। ईदी एक्चुअली इसलिए बिकॉज़ हर साल ना वो मुझे पैसे देते हैं और वो पैसे फिर मेरे यूज़ में नहीं जाता वो कभी भी। कभी मैं अदीवा के लिए कुछ ले लेती हूँ, कभी इनके ही काम में मैं कभी दे देती हूँ, तो कभी भी वो पैसा मैं खुद यूज़ नहीं करती। सो इस बार मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिखे थे, सो इन्होंने कहा ठीक है इस बार ईदी तुम्हारी वो रहेगी, तुम ले लो। तो ये बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, इनका नेल पेंट और जो भी लिपस्टिक वगैरह है सब कुछ हलाल है। सो मैंने ये ऑर्डर करा था, ये फ्राइडे ऑफ़र में था। लिपस्टिक तो फिर भी हलाल मिल जाता है, बट वज़ू फ्रेंडली जो नेल पेंट है आजकल बहुत ट्रेंड में है। बिकॉज़ हमारा वज़ू नहीं होता, अगर नेल पेंट वगैरह लगा रहता तो वज़ू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। सो इनका जो नेल पेंट है उसे लगाकर आप वज़ू भी कर सकते हैं, उसके अंदर से पानी अच्छे से चला जाता है नेल्स के अंदर। सो मुझे वो ट्राई करने थे, सो मैंने वो भी ऑर्डर किया था। सो यहाँ पे एक नेल पेंट का प्राइस जो है 80 दिरहम्स है, यानी कि 1600 रुपीज़। सो मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि लेना है, बिकॉज़ नेल पेंट का मुझे उतना शौक़ नहीं है, बट मुझे ट्राई करना था वो कि हाँ वो कैसा है, देखना है मुझे पानी अंदर जाता है कि नहीं जाता है, एक बार टेस्ट भी करते हैं। सो इस बार क्या था, फ्राइडे लास्ट फ्राइडे था रमज़ान का, सो उन्होंने ऑफ़र प्राइस लगाया था और वन नेल पेंट का दाम उन्होंने 15 to 20 दिरहम्स कर दिए थे। सो मैंने कहा ये अच्छा है, एक बार ट्राई करते हैं। सो ये सारा 3 प्रोडक्ट मैंने मंगाया था, 2 लिप शेड्स एंड 1 नेल पेंट। इनका प्राइस मुझे ऑल टोटल डिलीवरी चार्जेस के साथ में 60 दिरहम्स पड़े, जो कि है 1200 रुपीज़। सो ये मेरा ईदी हो गया इस बार का, और मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं यूज़ करूंगी। सो अभी तो फ़िलहाल मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।